जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहें फॉर द लेटेस्ट जॉब अपडेट KEducation.in। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। लगातार नए अपडेट आप लोगों तक वहां पे साझा किए जा रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि बिहार में एक और नई वैकेंसी को अपडेट किया गया है। ये वैकेंसी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, अधिकारी बनने का मौका है आपके पास। पटना मेट्रो रेल की तरफ से नई भर्ती का अपडेट दे दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का अपडेट दे दिया गया है। तो बिहार में मेट्रो में सरकारी नौकरी पाने और अधिकारी बनने का ये मौका आप लोग बिल्कुल मत खोइएगा। अगर आप योग्य अभ्यर्थी है तो क्या योग्यता होगी, सैलरी क्या मिलेगी, उम्र सीमा क्या होगी और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में देखने के बाद आप आज से इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। किस डेट तक आवेदन करना है ये जानकारी हम आपको देंगे। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको आ जाना होगा हमारे इस वेबसाइट पे, जो कि की एजुकेशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है KEducation.in। यहाँ पे आपको बता दें कि ये वेबसाइट आपको दिखेगा और यहाँ पे सर्च का बटन भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों बिहार मेट्रो रेल, या फिर आप जो है यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार पटना मेट्रो रेल, है ना। ये आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक आर्टिकल दिखेगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो है आपका पटना मेट्रो रेल का जो आर्टिकल है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी किया हुआ है पोस्ट के डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे। तो एक जनरल मैनेजर का पोस्ट है, एक यहाँ पे जनरल मैनेजर में रोलिंग स्टॉक का है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सेफ्टी का है, डिप्टी जनरल मैनेजर का है, जो कि लीगल तौर पे यहाँ पे जो लॉ का कोर्स जो लोग करते हैं उनके लिए। और ड्यूटी जनरल मैनेजर का है, यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर का है और असिस्टेंट मैनेजर का है। और यहाँ पे एनवायरमेंट और सोशल गेम के लिए पोस्ट है यहाँ पे। तो देखिएगा तो सब कुछ अधिकारियों वाला ही पोस्ट यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। और फिलहाल अगर मैं आगे बढ़ूँ इन सभी चीज़ों को लेकर, तो इन सब के बारे में क्वालिफिकेशन क्या होगा और साथ में आपकी सैलरी क्या अपडेट की गई है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है एकदम, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 75,000 से लेकर 1,75,000 तक की सैलरी आपको यहाँ से मिल सकती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी यहाँ पर दे दिया गया है। आप इस लिंक के जरिए जो है जाकर सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को जॉब अपडेट दिया जाए। पटना में ही फिलहाल ये वैकेंसी निकली है पटना मेट्रो रेल को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसके बारे में सारी जानकारी भी यहाँ से दी गई है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे जरा आप यहाँ पे, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना एक अपडेट दिखेगा जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप इसका PDF जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं एक एक करके। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ से PDF। और यहाँ पे एडमिन लॉगिन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके पहले आप लॉगिन करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ और बात करूँ, तो यहाँ पे एक पोस्ट है जो कि सब 17 तारीख का निकला हुआ है, यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे जो कुछ पोस्ट है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, कुछ यहाँ पे जो है डिप्रेशन वाले पोस्ट है, क्योंकि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का जो है 8 जनवरी है। बात का ध्यान रखिएगा सबका। और 8 जनवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। जनरल मैनेजर वाला ये पोस्ट है यहाँ पे पहला, इसको देखते हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं 8 तरह की अब वैकेंसी है, हर वैकेंसी के लिए एक ही पोस्ट आपको दिया गया है। तो जनरली अगर देखा जाए तो 8 ही पोस्ट है यहाँ पे। और डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे सब कुछ जानकारी दी गई है। 19 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है और 8 जनवरी तक इसका फॉर्म को भरने का डेट रखा है, जिसके बारे में यहाँ अपडेट भी किया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पर जो कि आपका पहला पोस्ट है जनरल मैनेजर के फाइनेंस सेक्शन को लेकर। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्वालिफिकेशन और पे स्केल, यानी कि ऑफिसर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटेंट फाइनेंस सर्विसेज ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे स्केल ऑफ द 15,600। ये आपका जो है इस सैलरी स्केल पर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, आप आ सकते हैं। बिल्कुल आपको सैलरी यहाँ पे लगभग 80,000 के आसपास मिलेगी। और यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन में MBA होना चाहिए फाइनेंस से और 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरा पोस्ट है यहाँ पर कि आपका मैकेनिकल इंजीनियर है अगर आप, तो आपकी सैलरी अगर अभी कम से कम 15,600 की है, कहीं जॉब कर रहे हैं
एज एसी या सीनियर इंजीनियर के तौर पे, तो आपको यहाँ पे आमंत्रण है। यहाँ पे बीटेक किए हैं मैकेनिकल में, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको 1 लाख के सैलरी स्केल पे यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो आप यहाँ से आ सकते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी वाले सेक्शन में देखिएगा तो जनरल मैनेजर सेफ्टी के लिए तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने बीटेक किया है और आप जो है इन सर्विस हैं, आप 15,600 की कम से कम सैलरी पे कार्यरत हैं और 15 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं, तो आपको यहाँ पे आमंत्रण है। 1 लाख की सैलरी आपको दी जाएगी, यहाँ से अपडेट किया गया। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है जो यहाँ पे, इसमें भी बोला जा रहा है कि आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी लगभग 75,000 की सैलरी होगी। इसमें 7 साल ग्रेजुएट इन लॉ प्लस 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका लॉ के फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि जनरल मैनेजर लीगल के पोस्ट दिया गया है। डिप्टी मैनेजर जो है, डिप्टी जनरल मैनेजर एएफसी यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आवेदन, आमंत्रण है। यहाँ पे 75,000 की सैलरी से आपको यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ पे अगला पोस्ट है दोस्तों मेंटेनेंस को लेकर, तो कि मेंटेनेंस में यहाँ पे जो है बीटेक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है ये, और ये 75,000 की सैलरी पे आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। आप इस सैलरी पे अगर कार्यरत हैं तो आप बिल्कुल जाइए, यहाँ पे आपको आमंत्रण है यहाँ पे। और असिस्टेंट मैनेजर जो कि फाइनेंस के लिए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है एक, और यहाँ पर लगभग बीकॉम एमबीए विद छात्र जो है यहाँ पे बीकॉम किए हैं, एमबीए किए हैं और कम से कम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। 50,000 की सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जीएम आपका जो पोस्ट है यानी कि इन्वायरमेंट इन सोशल का, तो यहाँ पे एमई एमटेक मांगा गया है ना। आप ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंट इन मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मस्ट भी। जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका 60% मार्क्स के साथ 80,000 की सैलरी होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की तो बात नहीं कही गई है, लेकिन आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है, अपना आवेदन वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे या फिर इस वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 19 दिसंबर से लेकर आप 8 जनवरी के शाम 5 बजे तक जो है इसको आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, या यहाँ पर जो है अभ्यर्थी द्वारा ईमेल संपर्क नंबर दिया गया है, अनिवार्य होगा वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। आधार, यहाँ पे बोला गया है कि योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आप लोग का। वॉक इन इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्टिंग करके स्क्रीनिंग आपको किया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर जो है आप लोग को यहाँ पे जॉब में बुलाया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं। यहाँ पे आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स अपना अटैच करके भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये सारी अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिलहाल तो इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतना ही है, लेकिन आप लोग को आवेदन करना है तो आपको इसके वेब पेज पे आ जाना होगा। यहाँ पे एडमिन लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नाउ पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हियर पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपना एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर पे फिर ओटीपी भेजा जाएगा, गेट ओटीपी कर लीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर पासवर्ड एक क्रिएट कर लीजिएगा और क्रिएट अकाउंट कर लीजिएगा। अकाउंट जैसे क्रिएट कीजिएगा, आपसे सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, उस पूरे डिटेल को भर के फाइनली सबमिट कर देना है। कोई फीस चार्ज वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पे अप्लाई करने को लेकर, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही बहुत ही मतलब ऐसा दीजिएगा क्योंकि एक्टिव हो, ताकि उस पर आपको कांटेक्ट किया जा सके। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये सुनहरा अवसर है। बिहार में मेट्रो, पटना मेट्रो रेल के लिए आपके लिए जो वैकेंसीज है वो अपडेट कर दी गई है। अधिकारी बनने का ये मौका जो है आपके पास हमेशा नहीं मिलेगा, तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।